नमस्कार, पेश हैं हरियाणा की टॉप 10 खबरें। हरियाणा में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए अलग कैडर की मांग को लेकर हरियाणा मेडिकल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार को 17 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 26 दिसंबर तक उनकी मांग को नहीं माना गया तो प्रदेश भर में 27 दिसंबर को पूरे दिन ओपीडी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो 29 से आपात सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हिसार एयरपोर्ट को लेकर एयर ट्रैफिक टावर और टर्मिनल 2 महीने में तैयार हो जाएगा। डीजीसीए द्वारा नई गाइडलाइंस रनवे के साथ प्लिंथ बनाने की जारी होने की वजह से ये प्रोजेक्ट 4 महीने के लिए डिले हो गया है। उन्होंने कहा कि इसकी नींव रख दी गई है और अब 4 महीने में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। अप्रैल 2024 तक एयरपोर्ट का काम खत्म होकर ये फंक्शनल हो जाएगा। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की हड़ताल के चलते सोमवार को जिलों के सभी तहसीलों, सब तहसीलों तथा ई दिशा केंद्रों में कामकाज प्रभावित रहा। तहसील में रजिस्ट्री करवाने के लिए आए लोग परेशान दिखे क्योंकि आज एक भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। उधर ई दिशा केंद्रों में भी 2 दिन छुट्टी रहने के बाद सोमवार को भारी भीड़ देखी गई। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव छिछड़ाना में सुबह बाइक पर सवार होकर खेतों में जा रहे सरपंच राजेश उर्फ राजू की बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से भाग निकले। करनाल में एक बार फिर से एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और सदस्य हथियारों के साथ काबू कर लिया है। ये शूटर 2 पिस्टल और गोलियां अपने साथियों को मुहैया करवाने के लिए ले जा रहा था। इस काम को अंजाम लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर दिया जा रहा था। सूत्रों की माने तो शूटरों के निशाने पर शहर का एक बड़ा कारोबारी था। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव देसू मलकाना की ढाणियों में स्वरूप सिंह की बेटी की सोमवार को शादी थी। इससे पहले रविवार रात को घर में जागो का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान लड़की के भाई के दोस्त की पिस्तौल से अचानक गोली चल गई। 45 साल के कुलदीप सिंह को ये गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के कैथल के कलायत के गांव बालू की 29 वर्षीय बेटी कैप्टन पूनम ड्यूटी के दौरान शहीद हो गई हैं। कैप्टन पूनम के पिता रामेश्वर फौजी भी पूर्व सैनिक हैं। कैप्टन पूनम का 8 फरवरी 2017 में भारतीय थल सेना में चयन हुआ था। कैप्टन पूनम अविवाहित थी और दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना के बावजूद पंचायती भूमि से जुड़े मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने वाला अंबाला का डीसी इस समय परेशानी में है। हाईकोर्ट ने डीसी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये राशि उसे अपनी जेब से भरनी होगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश की 90 विधानसभाओं में बदलाव यात्रा करेगी। यात्रा के माध्यम से 15 से 24 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बदलाव का संदेश देते हुए दिखाई देंगे। सिरसा से शुरू होने वाली इस यात्रा का नेतृत्व डॉक्टर अशोक तंवर करेंगे। फरीदाबाद से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व डॉक्टर सुशील गुप्ता करेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई और आईएएस अधिकारी परी बिश्नोई की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। अप्रैल के महीने में भव्य और परी की सगाई हुई थी। अब 22 दिसंबर को दोनों राजस्थान के उदयपुर में शादी के बंधन में बन जाएंगे। इस शादी के लिए 3 राज्यों के 4 लाख लोगों को न्योता भेजा गया है।